Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, solve the following system of linear equation by Cramer's rule. 2y minus 3z is equal to 0, x plus 3y is equal to minus 4, 3x plus 4y is equal to 3. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो बच्चों यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्रेमर्स रूल का, विच इज, अगर मेरे को इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. दूसरी इक्वेशन हो a2x प्लस b2y plus C2Z is equal to D2. And तीसरी इक्वेशन है बच्चों A3X plus B3Y plus C3Z is equal to D3. So बच्चों सबसे पहले हम D डिटर्मिनेंट निकालते हैं, which is, अब मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन निकाल रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी ऑपरेशनल. ठीक है, तो A1 B1 C1 एलिमेंट्स आते हैं, A2 B2 C2 एलिमेंट्स आते हैं, A3 B3 और C3 एलिमेंट. अब बच्चों अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, जो ऑब्वियसली क्रेमर्स रूल में होगी होगी, देन वी से कि क्रेमर्स रूल लगता है और इसमें यूनिक सोल्यूशन आता है. राइट, यूनिक सोल्यूशन आता है इसमें. ठीक है बच्चों, अब ये हमने निकाल लिया. अब तीन डिटर्मिनेंट हमें और निकालने पड़ते हैं बच्चों इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एक्स वाई जेड. फर्स्ट इज डी एक्स, जो होता है बच्चों D1 B1 C1, D2 B2 C2, D3 B3 C3. देन बच्चों दूसरा डिटर्मिनेंट होता है dy, विच इज गिवन बाय द एलिमेंट्स a1 d1 c1, a2 d2 c2 एंड a3 d3 c3. देन बच्चों तीसरा डिटर्मिनेंट होता है dz, विच इज a1 b1 d1, a2 b2 d2 एंड a3 b3 d3. एंड एक्स वाई और z डिटरमाइन करने के लिए x is equal to dx upon d, y is equal to dy upon d and z is equal to dz upon d. जैसे ही x y और z आते हैं हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है बच्चों यहाँ पे. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें तीन इक्वेशंस दे रखे हैं, तीन इक्वेशंस लिख लेते हैं. क्या क्या है? 2y minus 3z is equal to 0, then x plus 3y is equal to minus 4 and 3x plus 4y is equal to 3. ठीक है बच्चों, तो a1 मेरा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए x है नहीं तो x जीरो ही होगा, तो x का कोएफिशिएंट जीरो, a1 जीरो, b1 बच्चों 2, c1 बच्चों -3 और d1 बच्चों 0. राइट, वैसे ही दूसरी इक्वेशन में a2 बच्चों 1, b2 y का कोएफिशिएंट है 3, c2 बच्चों 0 एंड d2 बच्चों -4. अब a3 बच्चों 3, b3 4, c3 0 एंड d3 बच्चों 3. ठीक है, अब डिटर्मिनेंट डी फाइंड आउट करते हैं. तो बच्चों क्या हो जाएगा? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. 0 2 -3, then 1 3 0, then 3 4 0. राइट, तो बच्चों इसको सॉल्व करिए तो d की वैल्यू हो जाएगी 0. अब पहला एलिमेंट 0 तो उसके हिसाब से तो कुछ बनेगा नहीं, तो सेकेंड एलिमेंट लेंगे -2, क्योंकि प्लस माइनस प्लस का साइन होता है. 2, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 अगेन, सॉरी, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0, सो 2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर -3 हो जाएगा 4 माइनस का 9, तो d इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई में माइनस का 5, सो d इज इक्वल टू 15. अब बच्चों dx निकालना है, तो dx के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं. dx के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 d1 b1 c1, d2 b2 c2, d3 b3 c3. तो 0 2 माइनस का 3, देन माइनस का 4 3 0, देन 3 4 0. तो बच्चों अब ये क्या हो गया मेरा? दिस इक्वल्स 0 के हिसाब, 0 के वजह से तो कोई यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करूंगा नहीं. फिर आया सेकेंड -2, ये भी हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई में -4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये भी 0. और फिर -3 की वजह से आया मेरा 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 -16 +9. सी हो गया बच्चों मेरा
-3 मल्टीप्लाई में माइनस का 25 विच इज dx की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 75। अब बच्चों dy निकालते हैं। ठीक है, dy में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑलरेडी हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर ही रखा है वो, a1 d1 c1 a2 d2 c2 a3 d3 c3। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 0 0 -3 1 -4 0 एंड 3 3 0। जो देखिए पहले दो एलिमेंट 0 है तो उनके वजह से तो कुछ बनेगा नहीं। तीसरा एलिमेंट है -3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड माइनस माइनस सो प्लस 4 3 जा 12। हो गया -3 मल्टीप्लाई में 15, तो dy की वैल्यू हो गई बच्चों माइनस की 45। अब dz के एलिमेंट्स लिख दीजिए, कौन कौन से हो जाएंगे, 0 2 0 देन 1 3 -4 3 4 3। तो बच्चों ये हो गया, जीरो दो एलिमेंट 0 तो उनके वजह से तो कुछ बनेगा नहीं। यहाँ पे होता है माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो -2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 का 12। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई में 15, सो dz की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई मेरी, माइनस की 30। राइट, अब हमने dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, dz निकाल लिया और d निकाल लिया। तो अब x निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं, z निकाल लेते हैं। x होता है बच्चों dx अपॉन d। dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 75 निकाली। राइट, और d की वैल्यू हमने निकाली बच्चों 15, तो 75 अपॉन में 15 काटा आया 5। वैसी y विच इज dy अपॉन d, dy की वैल्यू हमने निकाली माइनस की 45 और d की वैल्यू 15, यह है बच्चों माइनस का 3। और z होता है dz अपॉन d, dz की वैल्यू हमने निकाली बच्चों -30 और d की वैल्यू 15, हो गया बच्चों -2। सो आई कैन राइट देयरफॉर x is equal to 5, y is equal to -3 and z is equal to -2। So the final answer is x is equal to 5, y is equal to -3, z is equal to -2। I hope you understood it well. Best of luck.